जैसा कि अभी तक की वीडियो में हमने आपका सेकंड चैप्टर था जो पॉलिनोमियल, उसे कंप्लीट करा दिया था मैथ का, ठीक है। अब क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण योग, ठीक है। इसके बारे में अब हम अगली वीडियो में, कुछ वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तब हमें ये समझना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों तो वो मेरी पिछली वीडियो जो पॉलिनोमियल चैप्टर की थी उन्हें जाकर देख लें, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हम चैप्टर पर मूव करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन से भी पहले हमें इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, ठीक है। तब सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन, इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो किन्हीं भी दो कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है, किन्हीं भी दो वस्तुओं की यदि हम कोई तुलना कर दें तब वो हमारी एक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसे आप इस प्रकार से समझिए जैसे आप अपने आसपास में किन्हीं भी कलरों की तुलना किन्हीं दूसरे कलर से कर देते हैं, अपनी एज की तुलना अपने बड़े भाई या किसी से भी कर देते हैं, तब आप उन्हें इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप आमतौर पर तुलना करते हैं तब आपको संख्याएं पता होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे समय आता है जब हमें संख्याएं ज्ञात ना हो, तब हम एक वेरिएबल लाते हैं और उस फॉर्म में इक्वेशन बनाते हैं, तब हम इक्वेशन का निर्माण या इक्वेशन की हमें प्राप्ति होती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारा कि यदि दो व्यक्ति हैं राम और रमेश, ठीक है। अब जो राम की एज है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। जो राम की उम्र है वो हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। और जो रमेश की उम्र है, ठीक है, वो बताया गया है कि जो राम की उम्र है एज ऑफ राम, दुगनी है किसकी? राम की उम्र की, ठीक है। रमेश की उम्र राम की उम्र की दुगनी है, तब हम कैसे पता लगाएं? या और एक और कंडीशन दे दी जाए आपको, कंडीशन कि जो एडिशन है, एडिशन है ऑफ बोथ एजेस, ठीक है, वो क्या है आपका 10, ठीक है। तब दोनों की उम्र बताइए या दोनों की एज पता कीजिए, तब हमें कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और क्या इक्वेशन हमारी बनेगी, तब इस पर हम बात करेंगे। आइए देखिए, लेट एज ऑफ राम इज इक्वल टू एक्स। हम एक वेरिएबल मान लेंगे, वेरिएबल हमारा वो कहलाता है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात ना हो, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, ठीक है। लेट एज ऑफ राम, ठीक है, एक्स, देन एज ऑफ रमेश, रमेश की उम्र है वो क्या हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स एज ऑफ राम, 2x, ठीक है। अब क्या जो कंडीशन है हमारी कि इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, बाय कंडीशन क्या हो जाएगा
कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2x इज इक्वल 10, ठीक है, 3x इज इक्वल 10, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, और आपको घबराने के लिए आप यहाँ सोच रहे होंगे कि किसी की भी एज भिन्न में कैसे हो सकती, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है हमने, ठीक है, ये केवल हमने माना है। एग्जैक्ट वैल्यू में आप 30 भी ले सकते हैं, तब आपको एज 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे टाइप से इक्वेशंस को बनाना है, ये हमने सिखाया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये इक्वेशन मिली है इसमें केवल हमारा वन वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल है, वो क्या है हमारा x, ठीक है। आप इसको आप लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, एक वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा, या एक समझना है हमें तो टॉपिक में हम समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट मैच में 2 प्लेयर हैं, ठीक है, कितने 2 प्लेयर। अब प्लेयर जो हमारा 1 है, ठीक है, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में क्या कंडीशन दी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन दी है कि जो प्लेयर 1 है उसके जो रन है, उसने जो भी रन बनाए वो हमें पता नहीं है, अननोन है, ठीक है। और जो प्लेयर 2 है उसके द्वारा बनाए गए रन 10, ठीक है। और अदर एक कंडीशन दी है, क्या दी है कि जो एडिशन है वो रन, ठीक है, वो रन, ठीक है, दोनों रनों का एडिशन है वो क्या है हमारा 100, ठीक है। तब हमें एक इक्वेशन प्राप्त करनी, ठीक है। क्या होगी, प्लेयर 1 ने कुछ रन बनाए, प्लेयर 2 ने कुछ 10 रन बनाए, ठीक है, कितने 10 रन, ठीक है। अब इन दोनों के रन का जो एडिशन है वो कितना है 100, ठीक है। तब हमें इसके रन प्लेयर 1 के द्वारा बनाए गए रनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है, मान लेंगे लेट रन ऑफ प्लेयर 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। देन बाय कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, दोनों रनों का योग, ठीक है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो ये हमें इक्वेशन मिली है ये भी हमारी क्या है, ये भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, और इसमें पावर जो है वो हमारी 1 है, इसलिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन भी है, ठीक है। तब आप देख सकते हैं इस टॉपिक, इस बात को जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा, जितनी भी 1 वेरिएबल की इक्वेशन होती है, जिन इक्वेशनों में केवल एक वेरिएबल होता है उनका एग्जैक्ट मान केवल 1 वैल्यू उसी इक्वेशन में से प्राप्त हो जाती है, उनका केवल एक मान होता है और वो हमें इक्वेशन से प्राप्त हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तब यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहाँ 10 पॉजिटिव है, वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 100 माइनस 10, x इज इक्वल टू 90, ठीक है। तब जो 1 वेरिएबल की इक्वेशन है उसके लिए हमें जो x का मान है वो फाइंड हो गया, ठीक है, क्या 90, ठीक है। तब आप देख रहे हैं कि जो 1 वेरिएबल
ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, उसके लिए हमें मान फाइंड हो जाता है। ठीक है, और हमें कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, केवल हमें कुछ जो पक्षांतर करना पड़ता। ठीक है, जो यहाँ है उसे वहां पहुंचाना पड़ता। ठीक है, और हम x की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर वन वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन देख ली, लेकिन ये तो हमारा चैप्टर है ही नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हमें बात करनी है टू वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से लेके हम इस टू वेरिएबल की इक्वेशन के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, अब कैसे, अब टू वेरिएबल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अभी जो प्लेयर 1 द्वारा रन थे वो हमारे क्या थे, अननोन। ठीक है, हमें ज्ञात नहीं, लेकिन अभी प्लेयर 2 के द्वारा बनाए गए हमें रन ज्ञात थे, जो कि 10 थे। ठीक है, अब जो प्लेयर 2 है उसके द्वारा बनाए गए रन भी हमें ज्ञात नहीं है। मतलब जो चीज हमें ज्ञात ना हो उसे हमें एक वेरिएबल के रूप में मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम दो वेरिएबल लाएंगे, एक प्लेयर 1 के लिए और एक प्लेयर 2 के लिए। ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा। लेट रन ऑफ प्लेयर 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, x रन एंड रन ऑफ प्लेयर 2 इज इक्वल टू बाय दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब जो कंडीशन है, कंडीशन हमारी वही रही, क्या, दोनों रनों के योग क्या है, 100। ठीक है, तब वह कंडीशन, ठीक है, क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तब आप देख सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी क्या है, पावर क्या है उसकी, 1। ठीक है, 1। तब ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जो इस इक्वेशन में हमारे वेरिएबल है, आप दे सकते हैं एक ए है और एक ए है। तब जो इस इक्वेशन में हमारे वेरिएबल हैं वो कितने हैं, 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, और इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब ये इक्वेशंस कैसे फाइंड की जाती हैं, क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में बाद में, लेकिन इस इक्वेशन के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज की आवश्यकता है जिसको आपको समझना है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। तो मैं इक्वेशन फाइंड हुई वो है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। आप देख सकते हैं इसका जो भी हमारी 1 वेरिएबल के लिए इक्वेशन थी, कोई भी मान x प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तब x इज इक्वल टू आपको 100 माइनस 10 और x इज इक्वल टू 90। तब आपको तुरंत ही सॉल्व करने पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू या 1 वैल्यू प्राप्त हो गई थी। लेकिन जो हमारी 2 वेरिएबल्स के लिए लीनियर इक्वेशन है उनकी एक वैल्यू नहीं होती। कोई भी यदि आपको एक इक्वेशन दी है तब आप उनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो x यदि आपका 10 हो जाएगा, तब यदि आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो 10 वहां जाकर y क्या हो जाएगा, 90। यदि x आप 50 लें तब y भी आपका क्या हो जाएगा, 50। यदि x आप 40 लें तब y आपका 60। यदि जो x प्लेयर 1 द्वारा बनाया रन थे, यदि प्लेयर 1 कोई भी रन ना बनाए तब प्लेयर 2 पूरे रन बनाएगा, क्योंकि उन दोनों द्वारा। आप देख सकते हैं ऐसे कई कंडीशन या कई सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो सकते हैं। कई सॉल्यूशन हैं। ठीक है,
इस एक इक्वेशन की, ठीक है। तब आप देख सकते हैं यदि हमें कोई एक इक्वेशन दी है और जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट, अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। अब यदि हमें कोई 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन दी है और हमें उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करनी है, तब 2 इक्वेशंस की आवश्यकता होती है। और वो कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको केवल ये सीखना है कि यदि 1 वेरिएबल के लिए कोई भी इक्वेशन है, तब उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं और केवल एक इक्वेशन है, तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आपको कई सॉल्यूशन इस इक्वेशन के मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।